नागौर यानी वो पावन धरा जिसने हिंदुस्तान को कई धर्मवीर, कर्मवीर और अर्थवीर दिए हैं। इस पावन धरा पर जन्मे कई योद्धाओं, प्रखर राजनेताओं, गौ रक्षा के लिए मर मिटने वाले गौ भक्तों और संतों ने विश्व पटल पर अमिट छाप छोड़ी है। जैनाचार्य तुलसी की इस धरा पर वीर राव अमर सिंह राठौड़, कृष्ण भक्त मीराबाई, गौरक्षक वीर तेजाजी, युग प्रवर्तक गुरु जंभेश्वर और कविवर बारठ नरहरिदास ने अपने अद्वितीय कार्यों से नागौर का नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। इनकी प्रेरणा और सत्कार्यों ने गौरक्षा के क्षेत्र में नागौर को देश के बाकी स्थानों से हमेशा ही आगे रखा है। श्री महावीर गौ सेवा समिति भी इसी कड़ी का हिस्सा है। यहां गौ सेवा को औपचारिकता के तौर पर नहीं बल्कि एक मिशन के तौर पर लिया जा रहा है, क्योंकि धरा पर यही एकमात्र जीव है जो शाश्वत त्याग की प्रतिमूर्ति है। ये वो प्राणी है जिसने हिंदुस्तान की दशा और दिशा दोनों को बदला है। यही वो जीव है जो आदिकाल से भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था और संस्कृति का न केवल आधार रहा है बल्कि इसके योगदान के चलते हिंदुस्तान जगत गुरु के सपने बुन सका है। धर्म हो या फिर विज्ञान, गौवंश की महत्ता किसी भी क्षेत्र में कमतर नहीं है। विभिन्न शोध ये बताने के लिए काफी हैं कि भारतीय गौवंश मानव जाति के लिए अलौकिक और अनुपम वरदान है। प्रकृति में यही एकमात्र जीव है जो जितना ग्रहण करता है उसका कई गुना लौटाता है। अफसोस, वक्त के साथ ये तस्वीर धुंधली पड़ने लगी है। आज भारतवर्ष में गौवंश तेजी से लुप्त होता जा रहा है। सदियों की इस नायाब विरासत पर अस्तित्व का संकट मंडराने लगा है। सरकार गौ हत्या रोकने में नाकाम है। बड़े पैमाने पर गौवंश की हत्या जारी है। दुनिया में इस वक्त करीब 18 करोड़ गायें बची हैं, जिनकी तादाद भारत में करीब 12 करोड़ है। उससे भी कड़वा सच ये है कि जो बची हैं उनमें से भी 25% गायें दूध दुहने के बाद आवारा छोड़ दी जाती हैं। ना तो उन्हें भोजन दिया जाता है और ना ही सुरक्षा। नतीजा, सड़क किनारे पड़े कूड़े और कचरे के साथ जानलेवा पॉलिथीन को अपना भोजन बनाना गौवंश की मजबूरी बन गई है। जो बस्ती है वो कत्ल खानों की भेंट चढ़ जाती है। ठीक से कहें तो दुनिया को सभ्यता और संस्कृति की दुहाई देने वाले हमारे राष्ट्र के लिए यह शर्म की बात है कि उसका आधार स्तंभ बदकिस्मती के आंसू बहा रहा है। लेकिन क्या गौवंश को इसी तरह तड़पने के लिए छोड़ देना चाहिए? जो जीव सारी उम्र हमारे लिए खपा दे, उसके प्रति हमारा कोई दायित्व नहीं बनता? क्या हम आगे बढ़कर गौवंश को बचाने की चुनौती स्वीकार नहीं कर सकते? कर सकते हैं। देश की कई संस्थाओं ने यह करके भी दिखाया है कि गौवंश के हालात बेहतर हो सकते हैं। नागौर की श्री महावीर गौ सेवा समिति इसी प्रगतिशील बदलाव का एक शानदार उदाहरण है। एक बदलाव जिसकी बुनियाद गौ सेवा परमो धर्मः पर आधारित है। एक बदलाव जो गौवंश को वही सम्मान और वही वैभव लौटाने का मादा रखता है। नई पहल, नए सुधार और गौ संरक्षण की दिशा में शानदार परिणाम देने वाला दृष्टिकोण श्री महावीर गौशाला की कामयाबी की कहानी कहने के लिए काफी है। चिकित्सा सुधार, गौ संवर्धन, गौशाला स्वावलंबन और गौ विज्ञान के प्रति जागरूकता, ऐसी बहुत सारी अनोखी पहल और नई मंजिलें तय करने वाली संस्था है श्री
महावीर गौ सेवा समिति। साल 1999 में गौ भक्त बलदेव सिंह साखला की स्वप्रेरणा से स्थापित ये समिति गौ सेवा के नित नए कार्यों को हाथ में ले रही है। महावीर गौशाला की मूल स्थापना का विचार श्रीमान बलदेव सिंह सांकला का है और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं आज तक इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ और पूरा हिंदू समाज का विशेष रूप से बहुत सहयोग रहा है। गौशाला जब शुरू ही थी तब से लेकर के आज तक इसका सदस्य हूँ और 1.5 साल से यहाँ का अध्यक्ष भी हूँ। और धीरे धीरे समाज जुड़ता गया और कार्य बढ़ता गया। वर्तमान में कार्यकारिणी में 26 सदस्य हैं जो जितना संभव हो सभी अपना सहयोग दे रहे हैं। संस्था का कार्यक्षेत्र लगातार बढ़ रहा है। नागौर के राठौड़ी कुआं इलाके में एक परिसर में शुरू हुई गौशाला का दायरा आज 4 परिसरों तक फैल गया है। साल 1999 में गौशाला की शुरुआत केवल 15 गायों से राठौड़ी कुआं स्थित इसके मुख्य परिसर से हुई थी, जिसे अब अत्याधुनिक गौ चिकित्सालय का रूप दिया गया है। इसमें गौ आईसीयू, लैब, एनिमल ड्रग्स रूम और मेडिकल इक्विपमेंट स्टोर बने हैं। दुर्घटनाग्रस्त घायल एवं बीमार जीवों को सबसे पहले इसी परिसर में लाया जाता है, जिनके उपचार के लिए यहां 24 घंटे मेडिकल टीम तैनात रहती है। जीवों के उपचार के बाद उसे दूसरे परिसरों में शिफ्ट किया जाता है। संस्था के मुख्य परिसर के ठीक सामने दूसरा परिसर है, जिसमें नेत्रहीन गौवंश को रखा गया है। तीसरा परिसर बालीबाई परिसर है, जो मुख्य परिसर से ठीक पूर्व में बना है, जिसमें सभी तरह के गौवंश को रखने और उनके भरण पोषण की समुचित व्यवस्था है। इस परिसर में गायों के गोबर के समुचित उपयोग के लिए गोबर गैस प्लांट लगाया गया है, जिसकी गैस भोजन बनाने और सलरी का उपयोग केचुआ खाद बनाने के लिए किया जा रहा है। चौथा परिसर नागौर की गुड़ला रोड पर है। 25 एकड़ भूमि पर बना यह परिसर नवीनतम और सबसे बड़ा है। इस परिसर में गौवंश के अलावा दूसरे अभावग्रस्त एवं दुर्घटनाग्रस्त जीवों की सेवा की व्यवस्था की गई है, जिसमें हिरण, नीलगाय, भैंस, भेड़ बकरियां, गर्दभ, खरगोश, मोर, कबूतर एवं अन्य जीव शामिल हैं। सभी जीवों की सुरक्षा एवं उपचार पूरे समर्पण भाव से किया जाता है। इसी परिसर में गौ संवर्धन एवं गौवंश नस्ल सुधार कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। गौवंश को प्राकृतिक वातावरण प्रदान करने के लिहाज से यहां सैकड़ों की तादाद में पेड़ भी लगाए गए हैं। देश में इस वक्त हजारों की तादाद में गौशालाएं हैं, जो पर्याप्त चिकित्सा सुविधा के अभाव में केवल सतही तौर पर ही कार्य कर पाती हैं। लेकिन श्री महावीर गौ सेवा समिति गायों के संपूर्ण स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर काम करती है। गौ सेवा परमो धर्मः को आधार वाक्य मान संस्था पूरे समर्पण भाव से गौ सेवा में जुटी है। सैकड़ों वॉलंटियर्स और 45 वैतनिक गौ सेवक हर वक्त पूरे डेडिकेशन के साथ हर एक गाय को बचाने में जुटे हैं, फिर वो चाहे संकटग्रस्त गौवंश हो, लावारिस बीमार जीव हो या फिर विकलांग नेत्रहीन जीव। संस्था की मेडिकल टीम पूरे सामर्थ्य से न केवल उनका उपचार करती है, बल्कि उनके ठीक होने तक पूरी आत्मीयता के साथ सेवा करती है। संस्था अपनी विशेष एम्बुलेंस के जरिए इलाके के हर गौवंश तक त्वरित चिकित्सा सेवा पहुंचा रही है। गौवंश की ये 108 एम्बुलेंस सेवा नागौर में 20 किलोमीटर के दायरे तक पहुंच रखती है। लेकिन जहां एम्बुलेंस नहीं पहुंचती, वहां से गौ भक्त खुद गायों को इलाज के लिए
गौशाला में लाते हैं ताकि कोई भी गौवंश चिकित्सा सेवा से अछूता नहीं रह पाए। ये महावीर गौ सेवा गौशाला जो है ये एक अनोखी संस्था है। वैसे तो भारत में कई सैकड़ों गौशालाएं हैं, लेकिन इस गौशाला का अपना एक अनूठा काम करने का ढंग है। कहीं भी 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर एक्सीडेंट हो गया, वहाँ से फ़ोन आता, फ़ोन आने के बाद फ़ौरन जो है एम्बुलेंस जाती और आते ही मतलब ट्रीटमेंट शुरू होता। गाय नहीं बल्कि कौन सा भी जानवर, सबका ट्रीटमेंट होता। फिलहाल संस्था की 5 गौ एम्बुलेंस सेवा कार्य में लगी हैं, जिसके चलते हजारों गौवंश काल के गाल में समाने से बच सके हैं, तो सैकड़ों इस वक्त भी चिकित्सा सेवा का लाभ ले रहे हैं। इनमें अधिकांश फिजिकली चैलेंज्ड हैं। देश की ये एकमात्र गौशाला है जिसमें सबसे ज्यादा नेत्रहीन और विकलांग गौवंश की सेवा की जा रही है। डॉक्टर्स और कंपाउंडर्स की भरोसेमंद और मजबूत इरादों वाली कर्मठ टीम एवं गौ सेवा को समर्पित सैकड़ों वॉलंटियर्स के चलते इलाके में गौवंश और दूसरे संकटग्रस्त जीवों की सेवा के लिए संस्था पूरी तरह तैयार है। गौशाला के अंदर जो पशु हमारे आ रहे हैं वो सामान्यतः दुर्घटनाग्रस्त, कमजोर, असहाय और गर्भाशय से पीड़ित पशु आते हैं। इन पशुओं को किसी की सूचना के ऊपर किसी भी गांव के ग्रामीण अथवा पशुपालक अथवा जो हमारे पैसे देने वाले हैं, डोनर हैं, उनकी सूचना के ऊपर 15 से 20 किलोमीटर की दूरी से हम हमारे एम्बुलेंस के द्वारा पशु लेके आते हैं। 1999 यानी वो साल जब महावीर गौशाला की नींव रखी गई। यकीन मानिए उसके बाद नागौर जिले में किसी भी संकटग्रस्त जीव की सेवा में संस्था पीछे नहीं रही, फिर वो चाहे जीव कोई भी क्यों ना हो, परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। पूरी टीम ने तन्मयता के साथ उसकी सेवा की है। ये सिलसिला पिछले 15 सालों से अनवरत जारी है। आज संस्था की टीम पहले से ज्यादा मजबूत और पहले से ज्यादा तकनीक से लबरेज है। दिखावे से दूर संस्था लगातार गौ संरक्षण, संवर्धन एवं पोषण के नए आयाम तय कर रही है। गौवंश की गुहार को सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए भी संस्था जितना प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए जागरूकता फैला रही है, उतना ही सोशल मीडिया के जरिए भी गौ रक्षा का संदेश दे रही है। भारतीय गाय के वैज्ञानिक और आर्थिक महत्व की आम जन तक व्यापक पहुंच बनाने के लिए समिति अपनी खुद की वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और गूगल प्लस पर सक्रिय है। इस कार्य में समिति के सभी लोग जी जान से जुटे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग गौशाला पहुंच सकें। श्री महावीर गौ सेवा समिति राजस्थान सरकार द्वारा अधिकृत सहकारी समिति, पशुपालन विभाग और राजस्थान गौ सेवा आयोग द्वारा रजिस्टर्ड है। संस्था केंद्र सरकार द्वारा संचालित जीव जंतु कल्याण बोर्ड चेन्नई के अंतर्गत भी पंजीकृत है। गौशाला में फिलहाल 1200 से ज्यादा गायों की सेवा की जा रही है, जिनके पोषण, संरक्षण, संवर्धन और चिकित्सा पर हर महीने 15 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च आता है। ये खर्च समस्त हिंदू समाज द्वारा प्रदत्त सहयोग, जीव जंतु कल्याण बोर्ड चेन्नई की योजना के अनुसार प्राप्त राशि और अकाल की स्थिति में 3 माह के सरकारी अनुदान से पूरा होता है। संस्था को हैदराबाद, कोलकाता, गुवाहाटी सहित कई अन्य शहरों के गौ भक्तों से सहयोग मिलता रहा है। सहयोग राशि पूरी पारदर्शिता के साथ संस्था सदस्यों की पूर्ण सहमति से खर्च की जाती है। खर्च का पूरा ब्यौरा ऑनलाइन भी जारी किया जाता है।
ये आपका सहयोग ही है, जिसके चलते संस्था लगातार गौ सेवा कार्यों को अंजाम दे रही है। लेकिन आज की महंगी होती मेडिकल व खाद्य सामग्री और गौशाला में गौवंश की बढ़ती तादाद के चलते खर्च में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। लिहाजा देश की इस गौशाला कम गौ चिकित्सालय को आपका छोटा सा सहयोग नई ऊंचाइयां प्रदान कर सकता है। समिति को साल 2009 से आयकर अधिनियम 80G के तहत स्थायी छूट भी मिली हुई है। लिहाजा आप डोनेशन देकर आयकर से छूट भी पा सकते हैं। जो भी कहाँ से भी डोनेशन आता है उसके लिए 80G की छूट है, वो भी आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और सेवा के बारे आप कहीं भी मालूम कर लो, राठौड़ीगुआ गौशाला, महावीर गौशाला, राठौड़ीगुआ तागी जी की बगीची नागौर की सेवा के बारे आप कभी भी और कहीं भी मालूम कर सकते हैं। और एकदम सही हिसाब से सेवा होती है। गौ हत्या की वजह से गायों की संख्या काफ़ी कम होती जा रही है, जो एक चिंता का विषय है। गाय बचेगी तो देश बचेगा, इसलिए सभी गौ प्रेमी बंधुओं से ये निवेदन है कि महावीर गौ सेवा समिति नागौर, राठौड़ीगुआ नागौर में जो चल रही है उसमें गायों की अच्छी तरह से सुचारू रूप से सेवा होती है। उसके लिए आप अपना योगदान दें। जो भाई लोग गुजरात में है, मद्रास के अंदर है, बंगाल के अंदर है, बम्बई के अंदर है, उन्हें अपने कभी भी नागौर आते हैं और गौशाला देखते हैं, वो उन लोगों को ऐसा महसूस होता है कि आज के समय के अंदर जो बच्चे हैं अपने माँ बाप की भी सेवा नहीं कर सकते हैं। वो महावीर गौ सेवा समिति के अंदर पशु और पक्षी की विशेषकर गायों की होती है। कम से कम 100-150 गाय, बछड़े और सांड नेत्रहीन अपंग हैं। उनकी रोज़ाना सुबह से शाम तक उनको डॉक्टर है, कंपाउंडर है, 40 उनके कर्मचारी है। जैसे इंसान की सेवा होती है, इनको इंसान के देखते उनका हृदय एकदम कोमल हो जाता है। उनको महसूस होता है वास्तव में सेवा यहाँ पे हो रही है, क्यों नहीं हमें यहाँ गौ सेवा आके हम देखे, सहयोग देके हम हमारा धन्य, हमारी ज़िंदगी हम पवित्र कर लें और सही ये सेवा हो रही है। ये कभी यहाँ आते हैं, देते हैं, और वैसे भी ये नहीं आ सकते हैं। वहाँ से हमारा नागौर गो ये राठौड़ ये महावीर गौ सेवा समिति के 2 खाते हैं, स्टेट बैंक बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक इंडिया। इनके खातों द्वारा हमें ये महावीर गौ सेवा समिति को अपना सहयोग प्रदान करते हैं। मैं समस्त मानव समाज से ये अपील करना चाहूँगा कि गौ सेवा से बढ़कर दुनिया में कोई काम नहीं है, और बहुत ही कम खर्चे में यदि समस्त देश को, समस्त देशवासियों को यदि स्वस्थ बनाना है तो इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। और अपने कमाई का कुछ अंश यदि समस्त मानव समाज यदि इसमें ये अपने योगदान दे तो समस्त विश्व को स्वस्थ एवं सुखी बनाया जा सकता है। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि हर व्यक्ति इसमें अपना योगदान करे। हमारी संस्कृति के अंदर, हिंदू संस्कृति के अंदर ये कहा गया है कि मानव मात्र की सेवा ईश्वर की सेवा है, और उसमें गोवंश की महत्ता अति विशिष्ट है। हमारे धर्म के अंदर गाय को आदरणीय माता के रूप की संज्ञा दी गई है। केवल गौ माता की जय बोलने से गौ माता की सेवा नहीं होगी। अपने कमाई का जितना, अपनी कमाई का जो कुछ हिस्सा, जैसे 5% है, 10% है, प्रत्येक हिंदू समाज के व्यक्ति को लगाना चाहिए। हम चाहते हैं कि गौवंश के प्रति मानव समाज में वक्त के साथ बदलाव आए। इसके लिए आपका साथ सदैव अपेक्षित है। समिति को आपका डोनेशन नई ऊर्जा और नई हिम्मत का संचार करेगा। आपकी आर्थिक क्षमता के मुताबिक आप संस्था को दान दे सकते हैं और गौवंश के पुनीत कार्य में भागीदार बन सकते हैं। हमारा लक्ष्य केवल स्वास्थ्य सुधार ही नहीं है, बल्कि वक्त की जरूरतों के मुताबिक
गौशाला स्ट्रक्चर बदलने की भी है। हम चाहते हैं ये बदलाव पूरे देश में आए। जरूरत है नई सोच और नए इरादों के साथ इस पुनीत कार्य में जुड़ने की। कदम बढ़ाइए और राष्ट्र के मजबूत नवनिर्माण में भागीदार बनिए। स्वार्थ के लिए नहीं, केवल परमार्थ के लिए। जय गौ माता। जय धरती माँ जय गौ माता, गूंज रहा है मंत्र महान। सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात्र का हो कल्याण। जय धरती माँ जय गौ माता, गूंज रहा है मंत्र महान। सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात्र का हो कल्याण। सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात्र का हो कल्याण। जय धरती माँ जय गौ माता, जय धरती माँ जय गौ माता। गौ की सेवा स्वयं प्रभु भी करके कहलाए गोपाल। गौ की सेवा स्वयं प्रभु भी करके कहलाए गोपाल। हल को धारे चले तपस्वी, युग युग से धरती के लाल। माँ सृष्टि से पावन नाता, आनंदित करते रसपान। सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात्र का हो कल्याण। सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात्र का हो कल्याण। जय धरती माँ जय गौ माता, जय धरती माँ जय गौ माता। गौमय धरती ही देती है अमृतमय फसलें भरपूर। गौमय धरती ही देती है अमृत युक्त फसलें भरपूर। पंचगव्य की महिमा अनुपम, रोग प्रदूषण होते दूर। परम सात्विक ऊर्जा शक्ति, अविरत देता गो विज्ञान। सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात्र का हो कल्याण। सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात्र का हो कल्याण। जय धरती माँ जय गौ माता, जय धरती माँ